आज हम आपको रूबरू कराएंगे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर की रहने वाली शिवानी और मनीष की क्राइम स्टोरी से, जहां पति बना हैवान 12 सालों तक देता रहा अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातनाएं। 33 वर्षीय शिवानी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। ससुराल वाले सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। मौका पाकर ससुराल वाले सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से फरार हो गए। शिवानी के पिता को रिश्तेदारों ने दी जानकारी। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। शुक्रवार की रात पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद शिवानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। शिवानी की बहन ने बताया कि शिवानी और मनीष की शादी 2011 में हुई थी। रुपए और पैसों की लगातार मांग करता था। शिवानी का टूटने के कारण इन सभी शारीरिक यातनाओं को सहती रही। इसी बीच मनीष और शिवानी के 2 बच्चे भी हुए। बड़ा बेटा 8 साल का है और छोटा बेटा 4 माह का है। मां के जाने के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। 2012 में शिवानी ने इस बात की शिकायत थाना सिविल लाइन में भी की थी। कमलेश कुमार, घटना मेरी बेटी को मार दिया गया है फांसी लगा के। कार्ड क्या 12-13 साल 2011 में शादी हुई थी। जब से लेन देन के चक्कर में लड़ाई दंगा होती रही। 12 वर्ष पूरी झेलती रही। 9 वर्ष ने कैद रखा लड़की को मेरी को। 2-2.5 साल पर हम लेके आए। उसके बाद फिर लड़का ने मतलब फ़ोन करता, फिर लड़का लेके शादी, उनकी बहन की शादी लेके चला आया। आज 2 वर्षों की लड़की की हमने शक्ल नहीं देखी। 2 वर्ष न बाद फ़ोन किसी प्रकार का होता रहा। रात में कभी फ़ोन करती थी तो चुपचाप करती थी। ये लोग मारते साले कभी बताते थे कि हमें मारते हैं पीटते हैं। हमें सब दहेज की मांग, पैसे मांगते रहते थे। उसको आके यहाँ मार के टांग दिया और वहाँ छोड़े आए। हॉस्पिटल में कोई वहाँ था ही नहीं। हाँ, मेरे तो फ़ोन भी नहीं किया। मेरे तो साली ने फ़ोन किया मुझे कि इस तरह लड़की ने सुसाइड कर लिया है, हमने सुना है। हमने फिर देखा कि फिर हम सैंपई पहुँचे। वहाँ देखेगा वहाँ कोई था ही नहीं उनके परिवार में। लेकिन मैं तो ये न्याय चाहता हूँ। कोई नहीं मिले। एक देवर था वो भी भाग गया मतलब। हाँ हाँ, मैं तो न्याय चाह रहा हूँ। मैं तो इन्हें दंड मिलना चाहिए, जीवन कारावास हो जाए, इनको फांसी की सजा हो। जो कुछ मेरी 12 साल मेरी बेटी को चैन नहीं लेने दिया 1 मिनट के लिए। मेरी बेटी मतलब हमेशा कहती रही चलो मैं ससुराल जाऊँगी बेटा, पापा ससुराल ही रहूँगी मैं ससुराल। लेकिन इतनी यातना सहने के बाद भी इनको मार दिए। 2 बच्चे हैं उससे, एक 4 महीना का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है। अब मेरी बहन को इन लोगों ने खा लिया है, फांसी लगा दी है उसकी। वो तड़पती रही, चीखती रही। उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा है। दहेज के लालच के चक्कर में लोगों ने ला दी। इतनी बुरी तरह से मार लगाई, पूरे में बेल्ट के निशान पड़े हैं। हत्यारों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपनी 4-4 बहनों को मार लेते। मेरी बहन को क्यों मारा? नहीं रखी जा रही थी तो मेरे से बोल देते, मेरे मम्मी पापा से बोल देते। हमारे घर पे अच्छी थी। रामनगर की घटना है। लोगों को पढ़े लिखे बिल्कुल गंवार वाहियात है। मैं बस ये चाहती, जिस तरह से मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है, उसी तरह से उस बंदे को भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। उस मनीष को तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। उसको भी फांसी हो। जिस तरह से उसने मेरी बहन को फांसी लगाया, एक 4 महीने के बच्चे को छोड़ के। मुझे बस न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कड़ी से कड़ी सजा दो। सब 12 साल बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारे साथ कोई इंसान 12 साल रह रहा है और एंड पर जब तुम्हारी उसकी जरूरत, तुम्हारी नई गलती थी तो क्यों वहाँ से भगे? सब भग गए, खाली सबको छोड़ दिया लावारिशों की तरह। हम लोग 30 साल अपनी बेटी को पालते हैं, लोगों को दरिंदे को हाथ में देते हैं। उसका नतीजा क्या होता? मरा हुआ सब लावारिश की तरह मिला हम लोगों को। हम लोग ये चाह रहे हैं इनके चारों नंदों को और इनकी सास को, इनके माँ को, इनके ससुर को और इनके छोटे भाई को और उस मनीष को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको भी लगे कि हाँ, अगर हम किसी से जुल्म करते हैं तो जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। मेरी बहन की बस एक गलती थी कि वो जुल्म सहती रही। अगर आज वो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती मेरी तरह, ठीक है, इसी तरह से बोलती ना, तो उसके साथ आज वो मरा हुआ सब नहीं होता। बस गलती उसकी ये है, लड़कियों की हमेशा बहुत सीधी लड़कियां होती है, वो ये सोचती है माँ बाप के घर जाएंगे, उन पे बोझ बनेंगे। इतना सारा दंडाते सताते थे, फिर भी कभी भी किसी भी इतनी सी भी बुराई नहीं करी मेरी बहन ने किसी बंदे की। हमें तो पता था, 4 महीने का बच्चा था, उसको भी उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा किसके सहारे रहेगा अगर इसकी माँ मैं मार दूंगा तो। इतने दरिंदे लोग हैं और तुम आज मुझे पता है मेरी बहन गई है।
मुझे बस इतनी दरख्वास्त है कि इसको दबाया नहीं जाए। हर रोज पैसों की लालच के चक्कर में हर आवाज को दबाया जाता है। मेरी बस ये दरख्वास्त है, ये आवाज ना दबाई जाए। आज मेरी बहन है, आज मेरे बाप की बेटी है, कल अगर नहीं आवाज उठाओगे तो ये तुम्हारी भी बहन हो सकती है, तुम्हारे भी बाप की बेटी हो सकती है। आप लोगों की गलती है, तभी तो आज यहाँ पे बड़े चीलगढ़ में कोई नहीं दिख रहा है। मेरी बहन के लिए कोई एक पर्सन आके खड़ा हो जाता, उस घर से तो मैं मान जाती कि हाँ इन लोगों की कोई गलती नहीं है। 12 साल तक जेला मेरी बहन ने कान, आँख, नाक, कान सब टेढ़े मेढ़े कर दिए थे। मेरे बाप ने रखा 2 साल, पहल मान करके भेजा था यहाँ से। और वो मनीष का बच्चा ललचा रहा था कि ये अब लड़की सही होगी तो चलो इसको घर बुला ले। घर बुला के किया क्या, उसको अच्छे से तुम रख भी नहीं पाए। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी लगा ली तुम्हारे बहनेज को पालने में, तुम्हारी माँ को पालने में। तुम्हें इतना सा तरस नहीं आया? अरे चलो कुछ नहीं तो ये बोल देते कि मैं नहीं रख पा रहा, वो घर आ जाती, हम उसको पालते, हम उसको रखते, हमारे लिए बोझ नहीं थी वो। इतनी कमेरी लड़की थी वो, लोगों ने फांसी लगा दी। इतनी लड़की थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने ये कदम उठाया, ऐसा इन लोगों को इस तरह से इतनी कड़ी सजा दे कि कोई भी बंदा हो, XYZ, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, अगर वो ऐसी हरकत करे तो उसकी भी रूह कांपे। मेरी बस ये दरख्वास्त है। मेरे माँ बाप के कलेजे पे हाथ धर के देखो कैसे मुसीबतों से पाला है अल्लाह हम लोगों को।